के राज वंचित टीवी 100 न्यूज में आपका स्वागत है। जनवरी की सुबह अचानक ही अफगान लैंड का नांगरहार प्रांत लड़ाकू विमानों की गरज से थर्रा गया। और चंद मिनटों बाद ही नांगरहार प्रांत के कुश्ता जिले का इलाका बम गोला बारूद की धमक से कांप उठा। अफगानिस्तान के अखबार हश्ते सुबह की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नांगरहार प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ और बमबारी यूं ही नहीं हुई। असल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। क्योंकि नांगरहार प्रांत का सलाला मुश्ता शहर टीटीपी का गढ़ है। कुश्ता का इलाका टीटीपी के लड़ाकों की पनाहगाह है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में हुई एयर स्ट्राइक को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से ये कार्रवाई की गई। सलाला कुश्ता में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमले किए गए। मसलन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की पहली एयर स्ट्राइक सुबह 6 बजे की गई, जबकि सलाला कुश्ता जिले में दूसरी एयर स्ट्राइक सुबह 11 बजे की गई। इस दौरान फायरिंग या फिर मिसाइलें नहीं बल्कि बम गोले बरसाए गए। भले ही पाकिस्तान नांगरहार प्रांत में हुई एयर स्ट्राइक से पल्ला झाड़ रहा, मगर अफगान लैंड पर हुए इस अटैक से तालिबान भड़क उठा। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह के हमले की धमकी दी गई थी और ये बयान पाकिस्तानी सरकार के एक बड़े मिनिस्टर ने दिया था। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के इस बयान के 48 घंटे बाद ही अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एयर स्ट्राइक की खबर आई, और वो भी उस इलाके से जो टीटीपी का गढ़ है, जहां टीटीपी के लड़ाकों का बेस कैंप है। बस इसी बात से अफगान तालिबान आग बबूला हो गया है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान पर हमले की बात तो की ही, इसके साथ साथ अफगान तालिबान को धमकी देते हुए राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अगर उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को हमारे मुल्क में हमलों से नहीं रोका तो हम अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारेंगे। और ठीक वैसा ही कुछ नांगरहार प्रांत के सलाला कुश्ता शहर में देखने को मिला।
दरअसल पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लगातार टीटीपी के हमले जारी थे। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते सप्ताह फिदाइन अटैक हुआ, जिसमें एक पुलिस अफसर मारा गया जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी फिदाइन अटैक के बाद शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को एक्शन की जिम्मेदारी दी। लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बन चुके हैं। किसी भी वक्त दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ बारूदी आगाज कर सकते हैं। यानी अब तक तो सिर्फ टीटीपी ही पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहा था, मगर टीटीपी के साथ अफगान तालिबान ने भी खुद को वॉर में झोंक दिया तो फिर भीषण खूनी संघर्ष होना तय है। क्योंकि अफगान तालिबान ऐसा संगठन है जिसने 15 अगस्त 2021 को काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। हालांकि उस दौरान पाकिस्तान ने भी अफगान तालिबान की मदद की थी ताकि टीटीपी को काबू किया जा सके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाई जा सके। मगर अब हालात ऐसे हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों हाथ मिला चुके हैं। तालिबान के इन दो धड़ों में अफगानिस्तान तालिबान, जिसमें ताजिक, उज़्बेक, पश्तून और हजारा समेत कई समुदाय के लोग हैं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसमें ज्यादातर पश्तून और पठान समुदाय के लोग हैं। जहां अफगान तालिबान की धमक पूरे अफगानिस्तान में है, वहीं टीटीपी अफगान लैंड के साथ साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में एक्टिव है, जिनमें शामिल हैं खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान। अब बात विवाद की करें तो अफगान तालिबान के बीच मुख्य विवाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर यानी ड्यूरन लाइन को लेकर है, जिसे अफगान तालिबान नहीं मानते। इसी विवाद के चलते कुछ दिनों पहले चमन बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। वहीं नवंबर महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर खत्म कर दिया था और तब से लेकर अब तक टीटीपी की तरफ से सिलसिलेवार अंदाज में हमले जारी हैं। कभी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर तो किसी सैन्य अड्डे पर, तो कभी पाकिस्तान के पुलिस चौकियों पर भी टीटीपी ने हमले किए हैं। हाँ, इस तरह के दावे किए जाते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे अफगान तालिबान का पूरा सपोर्ट है। ऐसे में दोनों का एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव होना, युद्ध के लिए चेतावनी देना, पाकिस्तान के लिए खतरे से कम नहीं है। टीटीपी का सिर्फ एक मकसद है, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। टीटीपी के टारगेट पर हमेशा से पाकिस्तानी फौज रही है। जैसे ही टीटीपी को मौका मिलता है, वो पाकिस्तान में मौजूद सेना के अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल देती है। बीते कई सालों से पाकिस्तान टीटीपी के खौफ में जीने को मजबूर है। इसी बीच वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी आतंकियों के खिलाफ भीषण हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि इसमें टीटीपी के एक कमांडर समेत 11 आतंकियों की मौत हुई। बस फिर क्या, टीटीपी ने पाकिस्तान के टॉप लीडर को जान से मारने की धमकी दे दी, जिस पर बिलावल भुट्टो ने टीटीपी को चेतावनी दी कि वो मौत से नहीं डरते। टीटीपी का सफाया होकर रहेगा। अफगान तालिबान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।
वो ये कि अब वो पाकिस्तान से आर पार की जंग के लिए तैयार है। नांगरहार प्रांत में हुई एयर स्ट्राइक के इंतकाम के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ टीटीपी भी पाकिस्तानी फौज और सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। बलूचिस्तान के विद्रोही यानी बीएलए भी टीटीपी लड़ाकों से हाथ मिला चुके हैं। यानी बलूचिस्तान से स्पिन बोल्डक और खैबर पख्तूनख्वा से वजीरिस्तान तक पाकिस्तान घिर चुका है। कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।